वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा यूपी डीएलएड 2021 के आप लोगों के जो एडमिशन होने हैं, है ना, एडमिशन जो आप लोगों के होने हैं वो किस तरीके से आपको सरकारी डाइट मिल सकती है, जिसको बोलते हैं डाइट, गवर्नमेंट कॉलेज बोल सकते हैं आप लोग, वो आपको मिल सकता है। और प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के क्या फ़ायदे हैं और प्राइवेट के क्या फ़ायदे हैं, दोनों के मैं डिफरेंस भी बताऊंगा। सब कुछ आपके जितने भी डाउट्स मन में आ रहे होंगे सारा कुछ मैं एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत होगी, कौन सी टीसी ज़रूरत होगी, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, तो सब कुछ बताऊंगा भाई साहब, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। डीडी लगेगी, कितने हज़ार रुपए की डीडी लगेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए मैं डाइट की बात करूँ जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, डाइट। तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 65 डाइट, ठीक है, लगभग कितनी भाई साहब, 65 डाइट है। और प्रत्येक डाइट में 100 सीटें होती हैं, कितनी, 100। तो केवल और केवल 6500 सीटें ही, ठीक है, इतनी ही डाइट है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए जिले कितने हैं, तो जितने जिले हैं उतनी ही लगभग उससे कम, ठीक है। जैसे आप कानपुर नगर में बात करें तो एक डाइट है, कानपुर देहात है तो एक डाइट है, लखनऊ है एक डाइट, आगरा है तो एक डाइट, हर एक जगह की एक ही डाइट होती है। बात को समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपकी 6500 के आसपास सीटें हैं, ठीक। अब इसमें सिलेक्शन किसका होगा, क्या होगा, देखो उसमें होता क्या, मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं कोरोना का समय रहा, कई लोग अच्छे खासे परसेंटेज, और आज के समय में परसेंटेज मेरे हिसाब से 90% तो आम बात हो गई है। जब आप वहाँ देखेंगे अपने साथ, जब बच्चे आएंगे आपके साथ एडमिशन होंगे, तो आप देखेंगे 90, 70, 250 तक मेरिट बनती है भाई। 300 मैंने खुद देखे हैं। मैं तो 2016 बैच, 16 तो नील हो गया, 2017 बैच बीटीसी मैंने खुद की हुई है, ठीक है। तो वहां से आप चीज़ों को समझें कि इतने इतने लड़कों के रहते तो इनको डाइट मिलती है, समझ रहे हो। अब इससे नीचे हैं आपके, देखो हो सबका जाएगा, आप टेंशन न लें, क्योंकि बीएड में अब बच्चे ज़्यादा भागने लगे तो यहाँ पर सीटें क्या पता खाली भी जाएँ। 2.5 लाख के आसपास सीटें हैं, तो 250, 255, 260 ऐसे ऐसे मतलब बनते हैं यार, देख के आप अचंभित हो जाएं। 95% हाई स्कूल में होंगे, 92% इंटर में होंगे, इसमें हो जाएंगे 65, ठीक है। तो इस तरीके से बनते हैं यार, 250 प्लस आपको बहुत लोग मिल जाए, इनको डाइट मिल जाती है बड़ा आसानी से, सिंपल, ठीक है। अब डाइट के फायदे क्या हैं, डाइट गवर्नमेंट है तो इसका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है। एक तो आपको मनी का प्रॉफिट है, ठीक है, आपको पैसे कम लगेंगे, स्कॉलर जल्दी आएगी, 2 चीज़ें, स्कॉलर भी आपकी जल्दी आएगी, ठीक। अब आप बोल रहे हैं कि इसका कोई आगे चलकर लाभ है, गवर्नमेंट आप शिक्षक बनेंगे, टीचर बनने में, तो इसका कोई लाभ नहीं, चाहे डाइट से करो चाहे प्राइवेट कॉलेज से करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप टीटी क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप सुपर टीटी क्वालिफाई करेंगे, उसी के बाद आपका भाई साहब सिलेक्शन होता है, सिंपल सी बात है। और आपका एकेडमिक का गुणांक वहाँ पर जुड़ता है, अभी तक यही होता रहा, आगे चल के बदल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। पैसे कितने लगेंगे वो भी मैं बता दूं, 10,400 रुपये पर सेमेस्टर का होता है, ठीक है। तो लगभग जो 2 साल की इनकी बनती है जाके 10 चौको 40, 4 चौको 16, 41,000, 41,500 के आसपास ही इनका जो है बनता है। बाद बाकी वापस भी आ जाता है ना, स्कॉलर आ जाती है आप लोगों की, तो 2 साल का इतना लगभग पड़ जाता है, ठीक। अब अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर आप मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपका 10,400 है ना, तो आप अगर प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 41,000 कुछ की डीडी तब लगती थी, ठीक है, 1 साल की लगेगी। और यहाँ पर भी 1 साल की, आई थिंक यहाँ पर पर सेमेस्टर नहीं है यार, ठीक है, पर ईयर होती है। इसमें मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कंफर्म कर लिया, पर ईयर होती है, सॉरी ये गलती है, ठीक है। तो 10,400, वही मैं सोचूं इतना ज़्यादा कहाँ जो है, तो 10 दूनी 20, 22
से 23,000 रुपये मात्र आपका लगेगा 2 साल का, ठीक है। और उसके बाद आपकी स्कॉलर भी आ जाती है। तो ये है एडवांटेज, मनी का एडवांटेज है। और यहाँ पर 41,000 रुपये 1 साल का लगता है, 2 साल के आप जोड़ सकते हैं 82,000 रुपये लगते हैं। तो नंबर 1 आपको मनी का। अब डाइट में क्या होता है, रेगुलर जाना रहता है, क्योंकि डाइट गवर्नमेंट खुद है। अगर वही गड़बड़ होगा तो आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, आपकी टीचिंग लगेगी, सब कुछ होगा। वहीं के स्कूल में ये लोग लगा देते हैं, डाइट के अंदर एक प्राइमरी स्कूल होता है। तो ये सारे हैं, आपको डेली बेस पर स्कूल जाना पड़ेगा। और बाद बाकी और कुछ एडवांटेज नहीं, खास एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं। अब प्राइवेट अगर आप कॉलेज लेते हैं तो आप जाने से बच सकते हैं, ठीक है। अपने अपने कॉलेज के अलग अलग रूल हैं, हर कुछ मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बस इतना समझ लो अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रभाव कम रहता है ना, क्योंकि ये सरकारी है तो वहीं से पूरा कंट्रोल होता है डाइट से ही। तो वहाँ पर आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, 80% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और बात बाकी आप समझ ही सकते हैं, एग्जाम सभी के साथ होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। और कुछ अंतर नहीं, बस फीस का ही नॉर्मल सा अंतर पड़ता है, बात बाकी और कोई इतना बड़ा इसको एडवांटेज नहीं आपको मिलेगा कि आप सरकारी से किए किससे किए, आगे चलकर आपका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। सिंपल सा आप समझ लें, ठीक है। तो आपकी जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग आप कराएं, उसमें आपकी चॉइस फिलिंग भराई जाएगी, प्रेफरेंस भराए जाते हैं। आप कितनी प्रेफरेंस भरते हैं, कैसे भरते हैं ना, तो वो आपको भरना होगा, उसी में फिर आपको कॉलेज दिए जाएंगे। मान लीजिए आपने कानपुर देहात भरा तो कानपुर देहात के अंतर्गत जितने कॉलेज आएंगे वो आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। जो भी आपका वो आपकी मेरिट के हिसाब से पॉइंट तक में भी फर्क पड़ जाता है। आपके मान लीजिए 0.25 है, किसी के 0.37 है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन अधिकतर बच्चों को आपके ही जिले में मिल जाएगा, अधिकतर, ठीक है। क्योंकि हर एक जिले में इतने ज़्यादा अब यार कॉलेज हो गए बीटीसी के, तो आपको बड़ा आसानी से अपने ही जिले में मिल जाएंगे। तो घर में रहकर आप घर से जो है आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा आसानी से आप लोग बीटीसी कर लेंगे, ठीक है। बीटीसी में आप जो टीचर बनेंगे, प्राइमरी के टीचर, अभी योगी सरकार ने एडेड जूनियर कॉलेज बीटीसी वालों को एलिजिबल कर दिया है, एलिजिबल कर दिया है। इस बात को भी आप लोग जान लें। तो आप लोग, और जो आपका प्राइमरी टीचर वो 4200 ग्रेड पे की एक जॉब है, 4200 ग्रेड पे, जो कि आपके यूपीएसआई के इक्विवेलेंट। जितनी सैलरी यूपीएसआई की होती है उतनी ही आपके असिस्टेंट टीचर की सैलरी होती है। दोनों की ग्रॉस सैलरी बराबर ही होती है, कुछ कम ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। और जो एडेड जूनियर कॉलेज है वो 4600 ग्रेड पे होती है, उससे भी ज़्यादा, अराउंड 55-57 हज़ार से स्टार्टिंग है सैलरी की। तो आप सोच सकते हैं बीटीसी करके आप इस तरीके से शिक्षक बन सकते हैं। आपको पहले टीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, टीटी के बाद आप टीटी आप दो सेमेस्टर के बाद आप लोग टीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। उसमें माना जाता है अपीयरिंग वाले टीटी में ले लिए जाते हैं। और अब जो टीटी की वैधता है वो एक बार आप पास कर लीजिए, आजीवन है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल हुई, तो जुड़े रहिएगा। मैं तो साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब